फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JRF आले पर। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुसंधान अभिक्षमता पर बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ हम प्रश्नों की संख्या करवाने वाले 1 से 30 तक प्रश्न होंगे। टॉपिक हो जाएगा अनुसंधान अभिक्षमता। क्या हो जाएगा? अनुसंधान अभिक्षमता। तो चलिए सभी लोग क्लास में आ जाइए और सभी लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। हम यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे। सभी को पता है कि 22 जून से एग्ज़ाम होने को है, तो आप मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम 21 जून तक आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्लास है पेपर वन की और यूनिट हो जाएगा 2। ठीक है, यूनिट कौन सा हो जाएगा? 2। और हम पूरा हिंदी मीडियम से चला रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग सभी जगह इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है, लेकिन कोई हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न हो जाएगा कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, बताएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। ऑप्शन बी, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो क्या कहेंगे? आंसर आपको क्या सही लग रहा है? आपको आंसर क्या सही लग रहा है? तो कहेंगे बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, बताएंगे। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास ए, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। ऑप्शन बी, नए ज्ञान का खोज करने के लिए। ऑप्शन सी, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देते चलेंगे। बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को कि निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए, समाज की भलाई करना। ऑप्शन बी, सिद्धांतों का सामान्यीकरण का विकास करना। ऑप्शन डी, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को उलझाना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? क्या कहेंगे? तो कहेंगे अनुसंधान का मुख्य शैक्षिक और वैज्ञानिक लक्ष्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है और सामान्यीकरण का विकास करना होता है। ठीक है, सामान्यीकरण का क्या करना होता है? विकास। इसीलिए करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 4 से हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है, बताएंगे। एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी, अत्यधिक अमूर्त होता है। ऑप्शन सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का आंसर? चौथे प्रश्न का आंसर सभी लोग सुनिएगा कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत अत्यंत व्यापक होती है और वह किसी विषय की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। ये बात आपको कहाँ दिख रही है? ये बात आपको ऑप्शन सी में दिख रही है। कहाँ पे? सी में। हर बार जो है उपयुक्त सभी नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ऑप्शन ए, बुद्धिवाद। ऑप्शन बी, क्या लिखा है? निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन सी, तर्क। ऑप्शन डी, अनुभववाद। तो क्या हो जाएगा? 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है, बताएंगे। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए, व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह। ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो छठे का आंसर क्या कहेंगे? बिल्कुल छठे का आंसर हो जाएगा कि व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण, यानी दोनों की बात की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है कि आपके लिए लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो फिर आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलिए, साथ में कमेंट करके भी बताते चलिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न नंबर 7 से। प्रश्न नंबर 7 से देखेंगे
कि ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है, बताएंगे। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है। ऑप्शन सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। ऑप्शन डी, यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे? ऑप्शन सी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 7वें नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न हो गया, अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य? अभी मैंने सिद्धांत की परिभाषा देखी, अब हम क्या देखेंगे? सिद्धांत के कार्य देखेंगे। तो बहुत ध्यान से विकल्पों को देखना है। ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा कि वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना। ऑप्शन बी, भविष्यवाणी करना। ऑप्शन सी, घटना की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सोचिए और जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर, सोचिए और बताइए। तो कहेंगे यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ पर होगा सिद्धांत का कार्य वर्तमान ज्ञान को समेकित करना, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना और साथ में ही घटनाओं के कारणों की व्याख्या करना, यानी कि उपयुक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली और यह कि सबसे अधिक ज्ञान अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ये बात किसने की? ये स्टेटमेंट किसका है, बताएंगे। प्लेटो का, अरस्तु का, लोके का, डेकार्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो करेक्ट 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लॉक के कहते हैं, कौन कहते हैं? लॉक कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं। यहाँ लॉक के नहीं, जॉन लॉक। कौन कहेंगे? जॉन लॉक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थिति और क्रमिक प्रगति को बढ़ाते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। ऑप्शन बी, एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं। ऑप्शन डी, एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य कार्य नहीं। ऑप्शन डी, अधिकांश लोगों में से इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो बताएंगे 10वीं का आंसर क्या लग रहा है? तो कहेंगे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 30 प्रश्न टोटल कराएंगे। कितने प्रश्न कराएंगे? 30, जहाँ पर 10 हो चुके हैं। अब बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। देखेंगे आगे हम 11 नंबर प्रश्न से। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, बताएंगे। ऑप्शन ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन बी, वह सचेत मन वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। ऑप्शन डी, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो क्या कहेंगे? 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइएगा। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या है, बात करेंगे 11वें का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ बताइए। क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए, यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है। ऑप्शन बी, यह प्रकृति के परम वास्तविकता की खोज करता है। ऑप्शन सी, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है। ऑप्शन डी, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। आंसर करेंगे अध्यात्म विज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, बताएंगे। यह मौसम विज्ञान है, बताइए ये मौसम विज्ञान है क्या? जरा सा बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल नहीं। क्या है? यह प्रकृति का परम वास्तविक की खोज करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, बताएंगे। सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, अनुसंधान की प्रासंगिकता से। ऑप्शन बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। ऑप्शन सी, अनुसंधान की गहराई से। ऑप्शन डी, शोधकर्ता के अनुभव से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति का। देखेंगे आगे के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने की रूप में परिभाषित किया जाता है? बताएंगे। ये सीधे सीधे परिभाषा ही पूछ ली गई है। किस चीज़ की परिभाषा है? ऑप्शन ए कारक विश्लेषण की परिभाषा है, या मेटा विश्लेषण की, या व्यवस्थित विश्लेषण की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं तो किसकी? 14 का आंसर करेंगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करते चलेंगे। 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, ये मेटा विश्लेषण है। क्या है? ये मेटा विश्लेषण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाशन का स्थान, ऑप्शन बी अनुशासनों को कार्यान्वित करने में, ऑप्शन सी जिस कठोरता को इसको लागू किया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 बताइएगा। 15 बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस कठोरता से इसको लागू किया गया हो, यहाँ पर सी हो जाएगा। बात करेंगे 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ सबसे ज़्यादा इस प्रश्न में क्या ध्यान देना कि नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? नहीं। ऑप्शन ए है कि यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। ऑप्शन बी एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। ऑप्शन सी सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। ऑप्शन डी अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। बताएंगे क्या अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है? क्या कहेंगे आंसर? आपको क्या सही लग रहा है? बहुत ही सुंदर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अच्छा शोधकर्ता हो जरूरी नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति हो, यह बात सही नहीं है ना। बाकी ये ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन गलत पूछा गया तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्नों को देखेंगे 17 नंबर से। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए 17 का आंसर सभी लोग देंगे कि निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? ऑप्शन ए पत्रिका, ऑप्शन बी विशेष निबंध, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी पुस्तकें। तो बताएंगे 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जर्नल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे। थोड़ा 18 नंबर को समझ के करना है। देखिए अभी जितने प्रश्न मैंने कराए बहुत सिंपल थे, है ना। ऐसे नेट के एग्ज़ाम में सही बताएं तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये 18 नंबर प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। लगभग जो है क्या बताएं 60% प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, यह पेपर 1 हो या फिर 2 हो। ठीक है, तो 18 का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? आपको यहाँ 4 पॉइंट दिया गया, इसमें से बताना कौन सा मुख्य कार्य हो सकता है। पहला पॉइंट है कि ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ऑप्शन नहीं, पॉइंट दूसरा क्या है कि नई चीज़ों की खोज करना। तीसरा पॉइंट है पूर्व लेखन पर आलोचना करना। चौथा पॉइंट क्या है? स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो क्या सही है? 18 का क्या सही आंसर हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? चौथा, दूसरा, पहला। ठीक है, यानी कि तीसरा काट देंगे, बाकी सारे सही है। ठीक है, बाकी आधुनिक समाज में अनुसंधान के सारे मुख्य कार्य हो जाएंगे। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? क्या है पूछा गया? सत्य है। अब यहाँ जो ऑप्शन है ना, यहाँ 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से एक गलत होगा। 4 ऑप्शन में से एक गलत होगा कि एक गलत होगा एक सत्य होगा। सॉरी, एक सत्य होगा। क्या होगा? एक सत्य हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, मिलाते हैं ऑप्शन ए को कि अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। ठीक है। और ऑप्शन बी क्या है कि उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। ऑप्शन सी है अगले शोध के लिए उपयुक्त। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताएंगे। 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? 19वें का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सत्य की बात कहेगी तो ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। बात करेंगे 18 में क्या था? 18 में ऑप्शन ए, और बात करेंगे 19 प्रश्न में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे हम 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न से देखते हैं। चलिए 20 का आंसर करेंगे सभी लोग। 20 और 21 इस पार्ट में देख लेते हैं कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया हो या एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। ऑप्शन सी सोच और तर्क क्षमता रखता हो। ऑप्शन डी एक परिश्रमी कार्यकर्ता हो। तो क्या कहेंगे? 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोच और तर्क की क्षमता रखता हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न से। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आपके पास अब 10 प्रश्न बचे। हमने 20 प्रश्न करवा दिए। अगर आप लोग बता सकते कि 20 में आपके कितने सही हुए। ठीक है। 21 नंबर पे ध्यान देते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है बताएंगे। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी सक्रिय कल्पना, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी सारांश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या है? 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम के क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुलना, चर्चा, मूल्यांकन, विश्लेषण। आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए आंसर करना ये बताता है, जैसे कि हम अभी तक मैंने आंसर 23 का नहीं बताया, लेकिन अगर आपने आंसर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया हो आपका सही निकल गया, तब क्या सोचोगे कि ये मुझे आ रहा है। उसके बाद तो आप भूलने वाले हो नहीं, उसके बाद तो आप भूलने वाले हो नहीं। और बाई चांस गलत निकल गया तब आप फिर से उसको देख लिए, फिर भी गलत हो गया तब भी नहीं भूलोगे। तो दोनों तरीके में फ़ायदा है, लेकिन आंसर देने में बहुत सही होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे के प्रश्न 24 नंबर से। चलिए आंसर करिएगा कि एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है। ऑप्शन ए वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करता है। ऑप्शन बी नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। ऑप्शन सी विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, क्या कहेंगे? ऑप्शन बी कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ बच्चों ऑप्शन बी, डी नहीं, बी बोल रहे हैं और डी लिख रहे हैं, गलत हो गया। 1 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी नए सिद्धांतों के नियमों और सृजन, ये ही सही है, ये ही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। ऑप्शन बी अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने का महत्व कम करना। ऑप्शन सी अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना। ऑप्शन डी अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नए प्रवृत्ति तैयार करना। तो क्या लग रहा है? 25वें का करेक्ट आंसर बताइए। 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना ही क्या है? अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी प्रायोज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 26 का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? तो कहेंगे ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। यहाँ भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 प्रश्न देखेंगे कि किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है, बताएंगे। तो ऑप्शन ए अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, ऑप्शन बी अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा, ऑप्शन सी अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुसंधान की अवधि द्वारा। आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? तो कहेंगे अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28 से। 28 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? याद रखिए क्या पूछा गया? सत्य है। ऑप्शन ए, यह घटना को सरल ढंग से समझाता है। ऑप्शन बी, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बताएंगे। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी सभी यहाँ पर सत्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करेंगे 29 और 30 प्रश्नों की। 29 और 30 प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य हैं, बताइए कौन से सिद्धांत के कार्य है। ऑप्शन ए, वर्तमान ज्ञान का सारांश। ऑप्शन बी, भविष्यवाणी करना। ऑप्शन सी, घटनाओं की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या करेक्ट लग रहा है? 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी कहेंगे। हाँ, लगभग 90% प्रश्नों में जो उपयुक्त सभी होता है वो सही होता है, वो सही होता है। लेकिन 10% ध्यान दीजिएगा, अक्सर यही 10% गलत करवा देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए, लागत कारक पर। ऑप्शन बी, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर। ऑप्शन सी, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताएंगे 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात करेंगे 29 नंबर तो डी हो जाएगा और 30 नंबर का भी डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी है? प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हम एग्ज़ाम तक आपके लिए ऐसे ही प्रश्न, यानी एक ही क्लास में बहुत कम समय में 30 प्रश्न की प्रैक्टिस करा सकें। और हम यूनिट वाइज चल रहे हैं, और आपको बता दें कि हम एग्ज़ाम से पहले 10 यूनिट के कम से कम जितने प्रश्न, वैसे तो मेरा उम्मीद है कि हम 60 प्रश्न करवाएं, 60 से 100 प्रश्नों तक देखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हाँ 100 प्रश्न हर यूनिट से हो जाए, तो ये बात पक्की है कि 100 प्रश्न होंगे हर यूनिट से। अब हमारी यूनिट 2 चल रही है, हमने प्रथम यूनिट कर ली है। पहली यूनिट क्या हो जाती है? शिक्षण अभिक्षमता थी। अभी क्या चल रही? शोध अभिक्षमता चल रही है। ठीक है, तो अभी हम रिसर्च वाला पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देकर इसको पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा हो जाता है जो आगे चल के आप पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लापरवाही नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय।